अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वैली सरकार। वेलकम टू 27th एपिसोड ऑफ बिलाल टॉक्स, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान और टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर क्या नई चेंजेस आए हैं, क्या नई इनोवेशंस आई हैं। और मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़। अब अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी इस तरह की कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अब आज हमारे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज़ है, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटे से टॉपिक को डिस्कस करना चाहूँगा जिसके बारे में आप लोग मुझे कल से पूछ रहे हैं। और ये टॉपिक है साहिल लोधी के शो के हवाले से। आप लोग अगर YouTube को ओपन करके देखते हैं, Facebook को ओपन करके देखते हैं, तो एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है जिसके अंदर साहिल लोधी साहब अपने शो के अंदर एक लड़की के ऊपर चिल्ला रहे हैं। अब लोग उसके रिएक्शंस दे रहे हैं। वो वीडियो जो है वो मुकम्मल तौर पर वायरल हो गई है। अब मुझे नहीं पता कि इसमें किसका कसूर था, किसका कसूर नहीं था। मैं सिर्फ इसको एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव देख रहा हूँ और मुझे ये नज़र आ रहा है कि उस शो के अंदर जितनी भी बातें हुई हैं वो मुकम्मल तौर पर एक स्क्रिप्ट के तौर पर चल रही हैं। मैं रेगुलरली वीडियोस बनाता हूं यहाँ पर यूट्यूब पर, और मुझे पता है कि कब कोई बंदा एकदम गुस्से में बोल रहा है और कब कोई बंदा बाकायदा तौर पर चीज़ों को राइट करके और उस मुकम्मल स्क्रिप्ट के तौर पर एक्टिंग कर रहा है। और यही वजह है कि जब मैंने उनकी वीडियो को भी देखा है तो मुझे ऐसा ही लगा है कि वो एक स्क्रिप्टेड वीडियो है, जिसका मतलब ये है कि उसको बाकायदा तौर पर पहले लिखा गया था कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे होना है, इसका ये रिएक्शन आएगा। और उसको इसीलिए किया गया है ताकि जो शो की रेटिंग है उसको इंक्रीज किया जा सके। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग भी कभी यूट्यूब के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर कोई वायरल चीज़ करना चाहते हैं तो बस अपना जो काम है उसके अंदर थोड़ा सा मसाला डाल दें और पाकिस्तानी ऑडियंस जो है वो उस चीज़ को काफ़ी हद तक वायरल कर देगी। आज की जो अगली न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है वो है स्विस कोर्ट की तरफ से, जहां पर एक ऐसा केस देखने को मिला है जो कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि आप फेसबुक के ऊपर किसी पोस्ट को लाइक करेंगे और उस पोस्ट को लाइक करने के ऊपर आपको कोर्ट में बुला लिया जाएगा और आपको बाकायदा तौर पर कोई फाइन पे करना पड़ेगा? वेल, ऐसा ही एक केस फेस करने में आया है स्विस कोर्ट के अंदर, जहां पर स्विट्जरलैंड की एक कोर्ट ने एक बंदे को बाकायदा तौर पर फाइन कर दिया है। अब उस बंदे ने फेसबुक के ऊपर एक कमेंट को लाइक किया था जिसके अंदर ज्यूज के खिलाफ कुछ बातें की गई थी, और कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि कोई भी बंदा जो फेसबुक के ऊपर या किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर किसी कमेंट को या किसी स्टेटस को लाइक करता है तो वो ये कंसेंट शो कर रहा होता है कि मैं भी इस चीज़ को पसंद करता हूं। और यही वजह है कि उस बंदे को बाकायदा तौर पर फाइन हो गया है। अब अभी तक इस तरह का कोई लॉ मेरे ख्याल से पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं है। हमारा जो साइबर क्राइम लॉ है वो हमें पकड़ता ज़रूर है, लेकिन अगर आप कोई काम खुद कर रहे होते हैं, लेकिन देखने में आएगा कि ये ऑल ओवर जो इंटरनेट कम्युनिटी है उस पर कैसा असर डालता है। अगली न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है वो है एंड्रॉयड के फाउंडर की तरफ से। एंड्रॉयड को बनाने वाले बंदा एंडी रूबिन जो है उनने अपना एक नया मोबाइल फ़ोन लॉन्च कर दिया है जिसे वो एसेंशियल फ़ोन कह रहे हैं। अब ये मोबाइल फ़ोन एक हायर एंड मोबाइल फ़ोन है और इसके अगर कंपटीटर्स की बात कर ली जाए तो आईफोन 7 या गैलेक्सी S8 वगैरह बनते हैं। और स्पेसिफिकेशन की बात कर ली जाए तो ये अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। स्नैपड्रैगन 835 का प्रोसेसर है, 4 GB रैम है, 128 GB इंटरनल स्टोरेज है। अब इसके अंदर मेमोरी कार्ड की स्लॉट भी नहीं है और हेडफोन जैक भी नहीं है। तो काफ़ी हद तक ये जो मोबाइल फ़ोन है ये आईफोन को टक्कर देने के लिए बनाया गया है। लेकिन अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मोबाइल फ़ोन की जो खासियत है वो ये है कि ये मोबाइल फ़ोन टाइटेनियम की बॉडी के साथ आता है और इसकी फ्रंट साइड के ऊपर आपको जो स्क्रीन मिलती है वो मुकम्मल तौर पर सिर्फ स्क्रीन ही है। दरमियान में एक छोटा सा डॉट है जिसके अंदर आपका कैमरा लगा हुआ है। और बैक की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है और इसकी जो बैक है वो भी सेरामिक से बनी हुई है। तो ये देखने में काफ़ी खूबसूरत फ़ोन है, लेकिन मेरे हिसाब से पर्सनली इस मोबाइल फ़ोन के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि इस मोबाइल फ़ोन को पॉपुलर बना सके। अब इस मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड हमें ये भी खबर मिली है कि इसके अंदर कुछ एसेसरीज़ हैं जो कि इसकी बैक साइड पर मैग्नेटिकली कनेक्ट हो सकती हैं, जिसके साथ आप कोई भी डिफरेंट टाइप की एसेसरीज लगा सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ एक 360 कैमरा है जिसको आप लगा सकते हैं, लेकिन आगे चलकर और एसेसरीज भी आ रही होंगी। अगली न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है वो सीधा चैंपियंस ट्रॉफी से आ रही है। आप लोग जानते हैं चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो स्टार्ट होने वाली है और पाकिस्तान और इंडिया के मैच पर तो सबकी नज़रें हैं, लेकिन यहाँ पर टेक्नोलॉजी की तरफ से भी एक बड़ी मज़ेदार किस्म की न्यूज़ आ रही है। और ये न्यूज़ ये है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर हर एक टीम में से 3 बैट्समैन स्मार्ट बैट को यूज़ करेंगे। ये एक ऐसा बैट होगा जो उस बैट के एंगल को नोट कर रहा होगा। ये देखेगा कि जब बैट्समैन ने शॉट मारी है तो उसने किस स्पीड से बैट को घुमाया है, और उसके थ्रू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस्म का जो डेटा है वो लोगों के पास इकट्ठा हो रहा होगा। जो टीम के कोच होंगे उनको पता लग जाएगा कि कौन सा बैट्समैन सही तरह बैट नहीं घुमा रहा। इसके अलावा जो कमेंटेटर्स होंगे वो भी लाइव सेशन के अंदर कमेंट्री में ये स्टैटिस्टिक्स दिखा सकेंगे और इससे काफ़ी अच्छा एक ओवरऑल इन्वायरमेंट बनेगा। अब आईसीसी की तरफ से हमें पहले भी काफ़ी ज़्यादा नई नई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने की जो एक ट्रेंड है वो देखने को मिला है। हॉकाई को यूज़ होता रहा है। उसके अलावा आप जानते हैं कि जो स्टंप्स हैं उनके अंदर भी लाइट्स लगा दी गई थी कि जैसे ही बॉल टच हो तो लाइट चल जाए। तो आईसीसी कभी भी टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं रह रहा होता और यही वजह है कि इस दफ़ा स्मार्ट बैट जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में यूज़ होगा।
अगली न्यूज जो कि हमें देखने को मिल रही है वो एनवीडिया की तरफ से। आप लोग जानते हैं इस टाइम मार्केट के अंदर दो ही बड़ी कंपनीज हैं जो कि ग्राफिक कार्ड्स बनाती हैं स्पेशली कंप्यूटर्स के लिए, एनवीडिया है और एएमडी है। एनवीडिया ने रिसेंटली अपने नए ग्राफिक कार्ड लॉन्च किए थे और अब उन्हीं ग्राफिक कार्ड का मैक्स क्यू वर्जन लॉन्च कर दिया है। ये बेसिकली सेम ग्राफिक कार्ड्स हैं, सेम परफॉर्मेंस है, बस फर्क ये है कि ये काफ़ी कम बैटरी लाइफ कंज्यूम करते हैं और उसके अलावा ये काफ़ी पतले हैं, तो आप काफ़ी पतली पतली किस्म की लैपटॉप्स बना सकते हैं, नोटबुक्स बना सकते हैं। और माना यह जा रहा है कि जल्दी अल्ट्रा बुक्स के अंदर भी एनवीडिया के जो मैक्स क्यू ग्राफिक कार्ड्स हैं ये आ जाएंगे। अगली न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है वो है पीआईए की तरफ से। आप लोग जानते हैं पीआईए का इस टाइम जो रेवेन्यू है वो काफ़ी बुरी तरह से सफ़र कर रहा है। पीआईए बहुत मुश्किल से चल रही है, काफ़ी कम रेवेन्यू कमा रही है और यही वजह है कि हमें पीआईए की तरफ से काफ़ी नए नए किस्म के स्टेप्स देखने को मिल रहे हैं। रिसेंटली हमें खबर मिली है कि पीआईए ने अपने एक पुराने बोइंग 747 जहाज़ को एक रेस्टोरेंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। ये पुराना जहाज़ कराची एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ था, इसका कोई काम नहीं था, लेकिन अब इसको रेनोवेट करके इसके अंदर एक रेस्टोरेंट बना दिया गया है और वो चीज़ जो कि मुकम्मल तौर पर ज़ाया पड़ी हुई थी उससे भी प्रॉफिट कमाने के बारे में पीआईए सोच रही है। अगले न्यूज जो हमें देखने को मिल रही है वो है जैज की तरफ से, जहां पर जैज के मुताबिक वो जल्द ही पाकिस्तान के अंदर VoLTE यानी कि वॉइस ओवर LTE को लॉन्च कर देंगे। ये बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर आपके 4G LTE को यूज़ करते हुए आपकी जो कॉल्स हैं वो ट्रांसमिट हो रही होती हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि कॉल का जो सेटअप टाइम है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। आप लोग जानते हैं जब आप किसी बंदे को कॉल मिलाते हैं तो काफ़ी टाइम जो है वो कॉल सेटअप में लग जाता है, उसके अंदर कमी आ जाएगी। उसके अलावा जो ओवरऑल कॉल रिसेप्शन है वो भी बेहतर हो जाएगी क्योंकि आपकी जो वॉइस है वो बेसिकली 4G के नेटवर्क को यूज़ करके ट्रांसफ़र हो रही होगी। अगली न्यूज़ जो हमें देखने को मिल रही है वो दराज की तरफ से है, जहां पर दराज फिर से मोबाइल वीक को लेकर आ रहा है। आप लोग जानते हैं दराज के ऊपर सारा साल ही सेल लगी रहती है और पर्सनली अगर आप मेरे ओपिनियंस की बात करते हैं तो मैं यही कहूँगा कि आप कभी भी अगर मोबाइल फ़ोन बाय करने वाले हैं ऑनलाइन दराज के ऊपर तो हमेशा ये कोशिश करें कि वहाँ पर सेल लगी हो। अगर सेल नहीं लगी हुई तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग वेट कर लें, क्योंकि 1-2 हफ्ते के वेट के बाद दोबारा सेल लग जाती है। जून 6 से दराज दोबारा मोबाइल फ़ोन वीक लेकर आ रहा है और आपको जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो पहले की निस्बत काफ़ी सस्ती प्राइस में देखने को मिल जाएंगे। अगली न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है वो है नोकिया की तरफ से और मेरे हिसाब से ये आज की सबसे अच्छी किस्म की न्यूज़ होने वाली है और आप सबको बहुत पसंद आएगी। ये न्यूज़ है नोकिया के लेटेस्ट फ्लैगशिप नोकिया 9 के हवाले से। आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि नोकिया कोई ऐसी डिवाइस लॉन्च करे जो कि डायरेक्टली गैलेक्सी S8 या फिर iPhone 7 के साथ कम्पीट कर सके और नोकिया फाइनली ऐसा करने वाला है। अब इस मोबाइल फ़ोन की अगर स्पेसिफिकेशन की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 835 का प्रोसेसर और कहा यह जा रहा है कि इस प्रोसेसर को ओवरक्लॉक किया गया होगा, जिसका मतलब ये है कि ये वही प्रोसेसर होगा जो कि कुछ गैलेक्सी S8 के अंदर भी आया है। बस फ़र्क ये होगा कि इसकी जो स्पीड है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया होगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो इंटरनल स्टोरेज मिलेगी वो 64GB और 128GB के दो वेरिएंट्स में आ रही होगी। हैरानगी की बात यह है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर 4GB नहीं, 6GB नहीं, बल्कि 8GB रैम लगी हुई मिलेगी। तो ये मेरे ख्याल से पहला ऐसा मोबाइल फ़ोन होगा जो कि किसी मेजर वेंडर की तरफ से आएगा और उसके अंदर 8GB रैम लगी हुई होगी। उसके अलावा इसके अंदर USB Type-C की कनेक्टिविटी है और हमें इसके जो लीक्स और रूमर्स मिल रहे हैं उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि इस मोबाइल फ़ोन के बैक साइड पर जो कैमरा है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कैमरा है और कार्ल के लेंस के साथ आएगा। अभी तक हमें ये कंफर्म नहीं है कि उसकी क्या स्पेसिफिकेशन होंगी, लेकिन ये बात ऑलमोस्ट क्लियर है कि वो काफ़ी ज़्यादा मेगापिक्सल्स के साथ आ रहा होगा। अगली न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है वो है OnePlus 5 के हवाले से, जहां पर OnePlus 5 ऑलमोस्ट लीक आउट हो चुका है और अब ये खबर निकल कर आ रही है कि OnePlus 5 जो है वो जून 15 को एक्चुअल में लॉन्च हो रहा होगा, क्योंकि इसके रिलेटेड एक पोस्टर जो है वो लीक आउट हो गया है। अगली न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है और मेरे हिसाब से आज की आखिरी न्यूज़ भी होगी, वो न्यूज़ है एप्पल की तरफ से। आप लोग जानते हैं WWDC आ रही है जहां पर एप्पल अपनी लेटेस्ट किस्म की जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको रिलीज़ करता है और कहा यह जा रहा है कि इस WWDC के ऊपर एप्पल अपने मैकबुक प्रो और मैक को रिफ्रेश करेगा। मैकबुक प्रो के अंदर जो प्रोसेसर्स हैं उनको भी बेहतर बनाया जा रहा होगा और आपको जो रैम है वो भी ज़्यादा देखने को मिल रही होगी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैंने काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ को इकट्ठा कर दिया है तो मुझे उम्मीद है कि मैंने ज़्यादा जल्दी नहीं बोला होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है और इस तरह की वीडियोस आप रेगुलरली देखना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आप तक वो वीडियो पहुंच जाए। सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर कहीं पर मेरा फेस आ रहा होगा, उसके अलावा वीडियो के बिल्कुल नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन नजर आ रहा होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई बात हो, सजेशंस हो या कमेंट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।